कोड़ों से छलनी हुआ, जख्मों से चूर हुआ, कोड़ों से छलनी हुआ, जख्मों से चूर हुआ। सूली की राहों पर गम से नादार हुआ, सूली की राहों पर गम से नादार हुआ। बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, आने से, याईर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, याईर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया। मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया। मुर्दे भी उठ जाते हैं, मुर्दे भी उठ जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, हो यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, ओ तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, आने से, क्रूस पे डाकू को यीशु ने माफ किया, क्रूस पे डाकू को यीशु ने माफ किया। खून की धारा से पापों को साफ किया, क्रूस की धारा से पापों को साफ किया। बदकार बदल जाते हैं, बदकार बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, हो यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं,
हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, आने से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जैसे भी हमने मिलकर के गाया कि हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। सच में जब यीशु मसीह जीवन के अंदर आता है तो हालात बदल जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और आज हम परमेश्वर के वचन से अध्ययन करने जा रहे हैं। और जब मैं और आप परमेश्वर के वचन से अध्ययन करने जा रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज इस स्ट्रीम को शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की जिंदगी के अंदर आशीष लेकर के आ सकता है। और मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, आप यदि अभी देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, इट डजंट मैटर, लेकिन मैं एक बात को कहना चाहता हूं, इस पेज को लाइक कीजिए, इस मिनिस्ट्री को लाइक कीजिए, इस पेज को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे भाई के जीवन के अंदर और इस पेज की बढ़ोतरी के लिए आशीष का कारण होगा। जब आप यहां उपस्थित हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, यू आर नॉट हियर बाय एक्सीडेंट। आप ऐसे ही यहां पर नहीं हैं, लेकिन यह परमेश्वर की योजना है कि आज आप इस पेज के ऊपर हैं और आप इस पेज के ऊपर परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम परमेश्वर के वचन के अंदर चलते हैं। और आज जिस जीवन के ऊपर मैं और आप अध्ययन करने जा रहे हैं, जिस व्यक्ति के लाइफ के ऊपर मैं और आप अध्ययन करने जा रहे हैं और जिसके जीवन से मैं और आप सीखने जा रहे हैं, उस व्यक्ति का नाम है यप्ताह। यस, क्या नाम है? यप्ताह नाम है। मैं एक बार और प्रचार कर चुका हूं। आप अगर मसीही पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री के पेज पे जाएंगे, आपको फर्स्ट सेशन वहां पे मिल जाएगा। यप्ताह की लाइफ से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं पहले सेशन में, यहां मैं दूसरा सेशन को कंटिन्यू कर रहा हूं। दूसरी उसकी सीरीज है जो कि मैं और आप देखने जा रहे हैं। बाइबल में सबसे कठिन बातों से एक और कठिन बात है, और वो मिलती है यप्ताह के जीवन की घटना। यप्ताह के जीवन की घटना को समझ पाना बहुत सारी कठिन बातों में से एक है। यप्ताह की लाइफ में जो कुछ घट रहा था, और कई लोग, इसीलिए आपने यप्ताह के विषय में बहुत कम प्रचार सुना होगा। बहुत कम लोग हैं जो यप्ताह की लाइफ के विषय में प्रचार करते हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो बहुत उलझी हुई हैं जो यप्ताह की लाइफ के अंदर है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर अपने लोगों के जीवन के अंदर कार्य करता है। ध्यान रखिए, जब आपकी लाइफ उलझी हुई हो, जब आपकी परिस्थितियां उलझी हुई हो, जब आपके हालात बिगड़े हुए हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके लिए एक आशा है, आपके लिए एक खुशी की खबर है, और वो ये है कि यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। मैं और आप पाते हैं यप्ताह का जीवन उस समय में था जिस समय के अंदर इस्राएली लोग गुलामी से निकल चुके हैं, और गुलामी से निकलने के बाद में उनके ऊपर कोई राजा नहीं है, उनके ऊपर कोई अधिकारी नियुक्त नहीं है, और जिसको जैसा अच्छा लग रहा है, जिसको जो पसंद आ रहा है, जिसको जैसा भा रहा है, वो वैसा काम करने में लगा हुआ है। और वो यही सोच रहा है, हर व्यक्ति अपने आप को धर्मी समझे हुए, हर व्यक्ति अपने रास्ते को सही समझे हुए है। एक ऐसे समय में परमेश्वर न्यायियों को खड़ा कर देता है, और न्यायियों को उठा के खड़ा कर देता है, ताकि वो न्यायी लोग परमेश्वर के मार्गों को बताएं। हालेलुया, परमेश्वर के वचनों को लोगों को समझाएं और सिखाएं कि क्या सही है, उन्हें क्या करना चाहिए, और उनको परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए प्रेरित करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यदि आपको आशीष मिल रही है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से प्रेज द लॉर्ड या हालेलुया लिखिए। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आज इस सेशन को शेयर जरूर से कीजिएगा, क्योंकि आप जब शेयर करेंगे तो लोगों के जीवन के अंदर आशीष पहुंचेगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, परमेश्वर की स्तुति हो। यप्ताह के जीवन के अंदर यदि मैं और आप देखें तो यप्ताह
वो उसका जो जन्म होता है, यप्ताह का जो जन्म होता है, वो एक ऐसे परिवार के अंदर होता है जो बहुत ही चारों तरफ से बिखरा हुआ है। और जब चारों तरफ से उसका परिवार बिखरा हुआ था, तो यप्ताह को उसके ही अपने परिवार के लोग सिर्फ इसलिए उसको घर से बाहर निकाल देते हैं क्योंकि वो एक वैश्या का पुत्र है, एक वैश्या का बेटा है। और इस कारण से उसके अपने लोग उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। घर से बाहर निकाल जाने के बाद में यप्ताह बनस्पत इसके कि वो परमेश्वर के समीप आए, परमेश्वर की उपस्थिति में आए, बाइबल बताती है कि यप्ताह जो है वो लुच्चे लोगों के साथ फिरने लगा, अर्थात उसकी संगति बिगड़ जाती है। और उसके जीवन के अंदर उसके जो भाई थे, उसके जो अपने लोग थे, उन्होंने उसको क्षमा नहीं किया। वो उन बातों के कारण जो कि उसने किया ही नहीं है, उन पापों के कारण जिसके अंदर वो पाया ही नहीं जाता, उसके अपने लोग उससे बैर कर रहे हैं, उससे ईर्ष्या कर रहे हैं और उसको अपने घर से निकाल देते हैं। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, मैं और आप पाते हैं कि परमेश्वर यप्ताह को नहीं छोड़ते। न्यायों की पुस्तक के अंदर जब मैं और आप देखते हैं, तो न्यायों की पुस्तक के अंदर मैं और आप एक ही बात को पाते हैं कि परमेश्वर इस्राएलियों को सिखाते रहे, बताते रहे, लेकिन इस्राएली लोग जो है वो अपने मन की करते रहे, लोग अपने दृष्टिकोण से चलते रहे, अपनी मत धारणाओं के अनुसार जीते रहे, और नतीजा अनाज्ञाकारिता परमेश्वर के दंड को लेकर के आती है। अनाज्ञाकारिता परमेश्वर के दंड को लेकर के आती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर अपने लोगों को पूरी रीति से कभी नहीं तजता, परमेश्वर अपने लोगों को पूरी रीति से कभी नहीं छोड़ता, वरन वो अपने लोगों की सुधि रखता है, वो अपने लोगों से प्रेम करता है, वो उनको सुधारता है, वो उनको वापस बुलाता है। मेरे भाई मेरे बहन, कई बार बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं, ओ मैंने तो बहुत पाप किए हैं, ओ मैं तो बहुत ज्यादा परमेश्वर से दूर हो गया हूं और अब मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आऊं, परमेश्वर भी मुझे स्वीकार नहीं करेगा। नहीं मेरे भाई मेरे बहन, यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह का खून पर्याप्त है, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए है, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए है। और यीशु मसीह आज भी पापियों को बुला रहे हैं, आज भी प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको बुला रहे हैं, और वो यही कह रहे हैं, मेरी बेटी मेरे बेटे तू मेरे पास लौट करके आ जा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और यप्ताह के जीवन के अंदर अवसर आया, यप्ताह के जीवन के अंदर अवसर आया, और अवसर क्या आया कि परमेश्वर ने यप्ताह को बुलाया, परमेश्वर ने यप्ताह को बुलाया। परमेश्वर ने कैसे यप्ताह को बुलाया? परमेश्वर का वचन कहता है कि वहां इस्राएल के कुछ वृद्ध लोग थे, और उन वृद्ध लोगों ने यप्ताह को एक बुलाहट दी और वापस बुलाने के लिए एक रिक्वेस्ट करी, एक मिन्नत करी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यप्ताह इस बात को समझ गया था, यप्ताह इस बात को जान गया था, ये बुला जरूर से वृद्ध लोग रहे हैं, लेकिन इन लोगों के पीछे जो काम कर रहा है वो परमेश्वर है। मेरे भाई मेरे बहन, आज जब परमेश्वर आपको बुलाता है तो वो किसी ना किसी माध्यम से आपको बुलाता है। और वो आपको हो सकता है कि किसी पासवान के माध्यम से बुलाए, हो सकता है कि आप कोई ऑनलाइन सेशन देख रहे हो और उस ऑनलाइन सेशन के थ्रू परमेश्वर आपको बुला रहा हो, आपसे बात कर रहा हो और ये कह रहा हो कि तेरे हालात बिगड़े हुए हैं, तेरी परिस्थितियां बिगड़ी हुई हैं, और तू पाप में है, तू शायद निराश है, तू शायद कमजोरियों के अंदर है। ओ परमेश्वर आपको बुला रहे हैं कि मेरे पास आ जा। हालेलुया। और शायद परमेश्वर आपको आपके किसी भाई के माध्यम से, किसी चर्च के मेंबर के माध्यम से बुला रहे हो, शायद आपके परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से आपको बुला रहे हो। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर अपने लोगों को नहीं तजता। मैं आपको बार बार उत्साहित करना चाहता हूं, ओ परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। शायद
आप प्रार्थना ना कर रहे हो, शायद आप वचन ना पढ़ रहे हो, शायद आप परमेश्वर के साथ ना चल पा रहे हो, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रभु ने आपको छोड़ा नहीं है। आप अपनी जिंदगी के अंदर बहुत कुछ फेस कर रहे होंगे, बहुत सारी चीजें आपके जीवन के अंदर हो रही होंगी, और बहुत से उतार चढ़ाव आपके जीवन के अंदर आ रहे होंगे, और आपके अपनों ने शायद आपको छोड़ दिया हो, यप्ताह के समान आपके साथ में दुर्व्यवहार किया हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, क्योंकि यीशु ने वायदा किया है, मैं ना तो तुझे कभी भूलूंगा, ना तुझे कभी छोड़ूंगा, और ना ही तुझे कभी त्यागूंगा। हालेलुया, मेरा परमेश्वर वफादार है, वो सच्चा परमेश्वर है, वो छोड़ता नहीं है, वो कभी नहीं छोड़ता। हालेलुया। लोग कहते हैं कि अपना साया भी साथ छोड़ देता है, शायद आपका साया भी आपका साथ छोड़ रहा हो, लेकिन मेरा यीशु आपका साथ, आपका हाथ कभी नहीं छोड़ रहा है, छोड़ेगा। और उसने एक वायदा किया है, और पता है उसका वायदा क्या है? उसका वायदा यह है कि मृत्यु तक मैं तेरी अगुवाई करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मृत्यु तक परमेश्वर आपकी अगुवाई करने के लिए तैयार है, मृत्यु तक परमेश्वर आपको संभालने के लिए तैयार है, मृत्यु तक परमेश्वर आपको लेके चलने के लिए तैयार है। अब आइए, ये फर्स्ट सेशन की बातें मैंने आपसे बताई, जो फर्स्ट सेशन के अंदर यप्ताह की लाइफ के अंदर थी। कुछ बातें मैंने छोड़ दी हैं फर्स्ट सेशन की। अब मैं सेकंड सेशन की तरफ चलूंगा, जो कि यप्ताह की लाइफ के जीवन के अंदर है। यप्ताह की लाइफ से मैं और आप क्या सीख सकते हैं? अब हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली चीज, सबसे पहली बात जो यप्ताह के जीवन के अंदर मैं और आप पाते हैं, यप्ताह की लाइफ के जीवन से मैं और आप सीख सकते हैं, परमेश्वर के लिए अपने वचनों को पूरा करना। हालेलुया। परमेश्वर के लिए अपने वचनों को पूरा करना। यप्ताह का जीवन हमें न्याययोग 11 अध्याय और 12 अध्याय के अंदर हमें देखने को मिलता है। वो वैश्य का पुत्र होने के कारण उसके परिवार से उसको निकाल दिया जाता है, और वो ऐसे लोगों के बीच में रहने लगता है जो लुच्चे थे। और ऐसा समय आया जब लोग इस्राएली लोग अमोनियों से युद्ध करने पर थे, और इस्राएल के जो वृद्ध लोग थे वो यप्ताह को बुलाते हैं ताकि वो अमोनियों से युद्ध करे और इस्राएलियों को बचाए। अब यहां यप्ताह परमेश्वर की उस बुलाहट को एक्सेप्ट करता है, और ये वो समय होता है जब आप परमेश्वर की बुलाहट को, द वेरी मोमेंट जब परमेश्वर आपको किसी न किसी माध्यम से एक बुलाहट देते हैं कि आप उसके पास आएं, जब आप उस बुलाहट को एक्सेप्ट करते हैं, दैट वेरी मोमेंट परमेश्वर आपके जीवन के अंदर नए जन्म का अनुभव देते हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं जो बुलाहट को स्वीकार नहीं करते, और जब बुलाहट को स्वीकार नहीं करते, उनका जीवन के अंदर कुछ घटित नहीं होता, उनके जीवन के अंदर कुछ परिवर्तित नहीं होता, उनके जीवन के हालात बदलते नहीं हैं, बल्कि हालात और बद से बदतर होते चले जाते हैं। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, द वेरी मोमेंट आप परमेश्वर की बुलाहट को एक्सेप्ट करते हैं, परमेश्वर की आत्मा का कार्य आपके जीवन के अंदर होना शुरू हो जाता है। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर आपको बढ़ाना शुरू कर देते हैं। परमेश्वर आपको वो सब कुछ सिखाते हैं, वो सब कुछ करने के लिए मदद करते हैं जो परमेश्वर की महिमा आपके द्वारा प्रकट करेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत आत्मिक बात है और आत्मिक लोगों के लिए है। यदि आपको आशीष मिल रही है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से प्रेज द लॉर्ड लिखे, और इस सेशन को जरूर से शेयर कीजिए, इस पेज को लाइक कीजिए। हालेलुया। न्यायों की पुस्तक और उसके 11 अध्याय और उसके 30 और 31 वचन में जब मैं और आप पढ़ेंगे तो वहां यप्ताह का जीवन अब वो आ चुका है, उसने अपनी बुलाहट को पहचान लिया है। मैं कहूंगा कि वृद्ध लोगों ने बुलाया था, उसने उस बुलाहट को एक्सेप्ट कर लिया। मैं ये कहना चाहता हूं, उसने उस बुलाहट को, जिस बुलाहट से परमेश्वर से बुला रहा था, उसने उस बुलाहट को एक्सेप्ट कर लिया। और जब उसने एक्सेप्ट कर लिया तो उसने अपनी सारी बातें परमेश्वर को कह सुनाई। प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया। उसने अपनी सारी बातें, उसके साथ क्या हुआ, उसके साथ क्या घटा, लोगों ने कैसा व्यवहार किया, वो सब कुछ उसने परमेश्वर के आगे कह सुनाया। और एक पश्चाताप भरी प्रार्थना यप्ताह परमेश्वर के आगे करता है। और परमेश्वर पश्चाताप की प्रार्थना को स्वीकार करता है। परमेश्वर एक सच्ची प्रार्थना को ग्रहण करता है। मेरे भाई मेरे बहन, डजंट मैटर आपने क्या पाप किए हैं। आपके पाप चाहे लाल रंग के हो, चाहे आर्गवानी रंग के हो, चाहे किसी भी रंग के क्यों ना हो, कितने गंभीर, कितने ही संगीन क्यों ना हो, शायद लोग आपको क्षमा ना करें, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर क्षमा करने के लिए तैयार है। और यप्ताह ने अपनी सारी बातें परमेश्वर से कह सुनाई और परमेश्वर ने यप्ताह के जीवन के ऊपर दया किया। हालेलुया। परमेश्वर ने यप्ताह को आशीष दी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर ने यप्ताह के जीवन को छोड़ा नहीं। ओ तू तो लुच्चे लोगों के साथ रहने लग गया था भाई, तू क्षमा के योग्य नहीं है। परमेश्वर ने इस रीति से उससे नहीं कहा, लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन को क्षमा से भर दिया। मेरे भाई मेरे बहन, मेरा बेटा है 3 साल का, उसका नाम कैलेब है। और जब मैं उसको सुलाता हूँ रात के टाइम में, मैं उसको सुलाता हूँ तो वो मुझे दिन भर की सारी बातें बताएगा। पापा ऐसा हुआ, पापा मेरे चोट लग गई थी, पापा मेरे तोत लग गई थी, पापा मेरे को अंकल हद कर रहे थे, पापा मेरे को आंटी ने तोहफी दी, पापा मेरे को बुआ दांत रही थी, कह रही थी चला जा यहाँ से। और वो सारी बातें वो मुझसे खोल करके बताता है, वो मुझसे बोलता है। और जब वो ऐसा बोलता है मुझे एक हर्ष होता है, मुझे एक आनंद होता है कि मेरा बेटा वो अपनी सारी बातें मुझे खोल करके बता रहा है। और उसको ये महसूस होता है कि मेरा पिता है, मैं अकेला नहीं हूं, मेरा पिता है जो मेरी बातों को सुनता है। मैं आपको बताना चाहता हूं यप्ताह ने परमेश्वर के साथ अपना एक व्यक्तिगत संबंध बना लिया। हालेलुया। यप्ताह ने परमेश्वर के साथ अपना एक संबंध बना लिया। उसने अपनी सारी बातें परमेश्वर के आगे खोल करके कह दी। मेरे भाई मेरे बहन, आज आप भी परमेश्वर के साथ एक पिता का, एक पुत्र का, एक बेटे और बेटी का संबंध बना लीजिए। एक पवित्र रिश्ता बना लीजिए। एक खून का रिश्ता जो यीशु के खून से जुड़ा है, वो रिश्ता आपका है। उस रिश्ते में, उस परमेश्वर के साथ, उस संबंध में आप आ जाइए और अपनी बातें परमेश्वर से खोल करके कह दीजिए, ओ पापा आज उसने मुझे बुरा भला कहा, मैं उसे क्षमा कर देता हूँ। ओ जीसस आज उसने मुझे गाली दिया, ओ जीसस आज उसने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, ओ वो तो मैंने तो उसकी बड़ी मदद करी है, मैंने उसकी बड़ी सहायता करी है। अरे मैंने उन पास्टर के लिए बहुत प्रार्थना की और वो पास्टर ने मुझसे ऐसा बोल दिया। आज आप परमेश्वर से अपना रिश्ता बना लीजिए और सब बातें परमेश्वर से खोल करके कहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर आपको अपनी आनंद से, परमेश्वर आपको अपनी क्षमा से भर देंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आशीष मिल रही है तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए। जितना आप शेयर करेंगे उतना दूसरे लोग भी आशीष पाएंगे। ध्यान रखिए परमेश्वर आशीष उन्हीं के जीवन में देता है जो आशीषों को सिर्फ सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखते, लेकिन उन लोगों को आशीष देता है जो आशीषों को बांट देते हैं। आज परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है तो मेरी बहन मेरे भाई बांटिए, जरूर बांटिए। सेतमित परमेश्वर आज आपको दे रहा है। मैंने और आपने सेतमित पाया है तो परमेश्वर के लोगों सेतमित बांटिए, शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों के जीवन के अंदर आशीष पहुंचे। आज परमेश्वर के साथ एक पवित्र संबंध बना लीजिए, व्यक्तिगत संबंध बना लीजिए और अपने जीवन की हर एक बात, जो कुछ घट रहा है वो अपने पिता को कह सुनाइए, अपने परमेश्वर को कह सुनाइए। हालेलुया। अपनी हर एक बात खोल करके रख दीजिए। ओ परमेश्वर, मैं आपको बताना चाहता हूं पिता खुश होता है, वो खुश होता है। ओ वो खुश होता है कि मेरा बच्चा मुझसे प्यार करता है। ओ मेरा बच्चा अपने दिल की बातें मुझसे बता रहा है। ओ मेरा बच्चा मुझसे प्रेम में है। और परमेश्वर आनंदित होता है। और जैसे मैं अपने बेटे को प्यार से सहलाता हूं, मैं कहता हूं कोई बात नहीं बेटा, चिंता मत करो, हाँ कोई बात नहीं, आंटी ने टॉफी नहीं दिया, पापा आपको चॉकलेट ला के देंगे। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर भी आपसे बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं करेगा। जब आप प्रत्येक बात परमेश्वर से खोल के कहोगे, परमेश्वर भी आपसे कहेगा, ओ मेरे बेटे मेरी बेटी चिंता मत कर, ओ मेरे बच्चे चिंता मत कर, मैं यहाँ पर हूँ। ओ कोई बात नहीं है, ओ बुआ ने तुझे डांटा, कोई बात नहीं बेटा, ओ मैं तुझे प्यार करूँगा, ओ मैं तुझे किस करूँगा, ओ मैं तेरी ज़रूरत को पूरी करूँगा, ओ तू चिंता मत कर। हालेलुया। ग्लोरी टू
गार, हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, प्रत्येक बात अपने हृदय की परमेश्वर से खोल करके कह दीजिए। एक संबंध बनाइए, घनिष्ठ संबंध परमेश्वर से बनाइए। मेरी बहन मेरे भाई, यप्तहा ने अपने वचनों को परमेश्वर के लिए पूरा किया। और क्या पूरा किया? लिखा है, और यप्तहा, न्यायों की पुस्तक उसका 11वां अध्याय और उसके हम 30 वचन को पढ़ेंगे। यस, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। रबा सखंदारा लाबा रिहांदारा रबा रबा, ग्लोरी गॉड। तब देखिए यप्तहा क्या कहता है 30वें वचन के अंदर, और 11 अध्याय और उसके 30 वचन के अंदर। और यप्तहा ने ये कहकर यहोवा की मन्नत मानी, या यहोवा से मन्नत मानी। और क्या कह के मन्नत मानी? लिखा हुआ है, यदि तू निसंदेह अम्मोनियों को मेरे हाथ में कर दे, तो जब मैं कुशल के साथ अम्मोनियों के पास से लौट आऊं, अर्थात अम्मोनियों के ऊपर जय पाके, उनको हरा करके, उनको मार करके, जब मैं सुरक्षित कुशल से लौट करके आऊं, तब जो कोई मेरे भेंट के लिए मेरे घर के द्वार से निकले, वह यहोवा का ठहरेगा और मैं उसे होम बलि करके चढ़ाऊंगा। प्रेज लॉर्ड। जो कोई निकल के आएगा, पहले जो कोई निकल के आएगा वो यहोवा का ठहरेगा। अर्थात मैं उस चीज को, मैं उस वस्तु को, मैं उस व्यक्ति को, मैं उस बात को परमेश्वर आपको समर्पित कर दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओ यप्तहा ने अपने परमेश्वर के लिए अपने वचनों को पूरा किया। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आप पढ़ेंगे सबोदेशक की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसका 2रा वचन, तो है, बातें करने में उतावली ना करना और अपने मन में से कोई बात उतावली से परमेश्वर के सामने ना निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हो। हालेलुया, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हो। यप्तहा ने जो वचन बोले, थोड़े वचन बोले, लेकिन उन वचनों को पूरा किया। और उन मन्नत को जो यप्तहा ने परमेश्वर से मांगी थी, उनको पूरा किया। मेरे भाई मेरे बहन, हम में से कई लोग, कितनी बार हम प्रार्थना करते, परमेश्वर आप ये करिए, परमेश्वर मुझे अभिषेक दीजिए, परमेश्वर आप मुझे सामर्थ दीजिए, परमेश्वर अब से मैं ऐसा करूंगा, परमेश्वर अगर ये हो जाएगा तो मैं आपकी सेवा करूंगा, परमेश्वर मैं सब कुछ छोड़ करके सिर्फ आप ही की महिमा करूंगा। कुछ समय ठीक चलता है, उसके बाद हम भूल जाते हैं हमने क्या बोला था। कई लोग बोलते, परमेश्वर अगर मुझे नौकरी मिल जाए तो पहली सैलरी मैं आपको, आपकी सेवकाई के लिए दे दूंगा। ओ परमेश्वर, मैं अपना दशमांश निरंतर आपको दिया करूंगा। क्या होता है, कुछ समय बाद धीरे धीरे ये महीना तो टाइट है, ओ ये महीना तो टाइट है, और जब महीना टाइट है तो नो टाइट है, टाइट है तो नो टाइट है। हम भूल जाते हैं, हम धीरे धीरे करके उन बातों को भूल जाते हैं। ओ आप स्मरण कीजिए जब आप सकेती में पड़े थे, स्मरण कीजिए जब आप संकट में पड़े थे, वो दौर स्मरण कीजिए जब आप चारों तरफ से घिरे हुए थे और हालात ये थे कि आपके लिए कोई और मार्ग नहीं था सिवाय इसके कि आपका अंत हो जाए, आपका सब कुछ बर्बाद हो जाए। और उस समय में आप परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाए, आपने परमेश्वर से मन्नत मांगी, आपने परमेश्वर से वायदा किया, परमेश्वर आज ये समस्या मेरे जीवन से दूर हो जाए, परमेश्वर ये हालात मेरे जीवन से दूर हो जाए, परमेश्वर ये परिस्थिति मेरे जीवन से दूर हो जाए, मैं आपके लिए जीऊंगा, परमेश्वर मैं अब से कभी पाप नहीं करूंगा, परमेश्वर मैं पवित्रता से चलूंगा, परमेश्वर मैं वो करूंगा जो आपकी दृष्टि में ठीक है। लेकिन क्या होता है, आप अपनी मन्नत को भूल जाते हैं, आप अपने वचनों को भूल जाते हैं, आप अपनी प्रतिज्ञाओं को भूल जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने यप्तहा की विनती सुनी और उसे अम्मोनियों पर विजयी दे दी। मेरे भाई मेरे बहन, जब आप परमेश्वर के लिए वफादार होते हैं, जब आप अपने मन्नत को
अपने ठहराए हुए वचनों को जो आपने परमेश्वर के आगे बोले हैं, जो परमेश्वर के आगे कहें, जब आप उनको पूरा करते हैं तो परमेश्वर ना सिर्फ आपको जीवन देता है, लेकिन परमेश्वर आपको जीवन जैसे भरपूर जीवन देता है। हनन्ना और सफीरा के साथ क्या हुआ? मन्नत तो मांग ली, लेकिन पूरा आधा अधूरा किया, और नतीजा आपको मालूम है, जीवन से हाथ धो बैठे, अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। यप्ताह ने अपने वचनों को पूरा किया, और जब परमेश्वर ने उसकी सुन ली तो यप्ताह पीछे नहीं हटा परमेश्वर के वचनों को पूरा करने से। परमेश्वर ने यप्ताह की सुन ली। जब आप परमेश्वर के लिए अपने वचनों को पूरा करते हैं, जो आपने परमेश्वर से प्रॉमिस किया है, प्रतिज्ञा की है, वायदा किया है, आप जब पूरा करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको जय देता है। परमेश्वर आपके शत्रुओं के ऊपर आपको जय देता है। परमेश्वर हालातों के ऊपर आपको जय देता है। परमेश्वर परिस्थितियों के ऊपर आपको जय देता है। हालेलुया। आशीष मिल रही है तो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया जरूर से लिखिए और दूसरों को शेयर कीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यप्ताह ने अपने ठहराए हुए वचनों को पूरा किया, और पता है कैसे पूरा किया? कई लोग कहते हैं, अरे यप्ताह ने तो पता है अपनी बेटी को होम बलि करके चढ़ा दिया था, अपनी बेटी को जिंदा जला दिया था। नो, उसने जलाया नहीं, उसने दे दिया, परमेश्वर को दे दिया। और आपको मालूम है, यप्ताह की जो बेटी थी, यप्ताह की बेटी उसके सामने आ गई। जैसी वो अपने घर अमोनियों के ऊपर जय पा करके वो अपने घर के द्वार पे आया, तो लिखा है उसकी बेटी ढप बजाती हुई और नाचती हुई घर से बाहर निकल आई। हालेलुया, हालेलुया। और यप्ताह अपनी बेटी को कहता है कि तूने तो मेरी कमर तोड़ दी, तूने ये क्या किया बेटी, तूने तो मेरी कमर तोड़ दी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं दूसरी बात, यप्ताह के जीवन से पता है मैं और आप सीख सकते हैं। दूसरी बात, यप्ताह के जीवन से मैं और आप सीख सकते हैं। यप्ताह भले ही उसकी संगति खराब थी, भले ही उसकी मां वैश्या थी, भले ही उसके अपनों ने उसे रिजेक्ट किया, उसका तिरस्कार किया, और यहां तक कि उसको धक्के मार करके घर से बाहर निकाल दिया। इतना सब कुछ होने के बाद भी जब यप्ताह परमेश्वर के पास लौटा, मेरे भाई मेरे बहन, यप्ताह ने अपनी बेटी को इस रीति से शिक्षित किया था, इस रीति से अपनी बेटी को तैयार किया था कि वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने में वाली बन गई। हालेलुया। आप देखिए, जैसे ही आप पढ़ेंगे 36वां वचन, 11वां अध्याय 36वां वचन, ये टीचिंग है, प्रीचिंग नहीं है। टीचिंग है, टीचिंग में एक एक चीज खोल करके बताई जाती है। ये टॉपिकल कोई प्रचार नहीं है, ये टीचिंग है। और टीचिंग हमेशा विश्वास को बढ़ाती है, हमेशा शिक्षावर्धक होती है। परमेश्वर के वचन शिक्षा से भरा हुआ है, शिक्षाओं से भरा हुआ है। 11वां अध्याय और 36वां वचन, यहां देखिए, परमेश्वर ने यप्ताह को एक गॉडली डॉटर दी। कितना ही मनोहर बात है जब आपके बच्चे आपको परमेश्वर की राह पे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, जब आपके बच्चे ये कह रहे हो, ओ पापा मम्मी परेशान मत हो, हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेंगे। आप चिंता मत करो, जो आपने परमेश्वर से वायदा किया है मैं तैयार हूं, मैं आपके साथ। आपने जैसा परमेश्वर के लिए ठाना है, जैसा कहा है, आप वैसा ही परमेश्वर के लिए पूरा करो। आपके बच्चे आपको परमेश्वर की इच्छा और वो करने के लिए प्रेरित करें जो आपने परमेश्वर के लिए ठाना है। कितनी मनोहर बात है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पे उसको चलना हो, ताकि वो बुढ़ापे तक उस पर बना रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आशीष मिल रही है तो प्रेज द लॉर्ड जरूर से लिखिएगा। हालेलुया, ग्लोरी गॉड, ग्लोरी गॉड, ग्लोरी गॉड। यप्ताह ने अपनी बेटी को इस रीति से तैयार किया। सबसे पहली चीज वो परमेश्वर की आराधना करने वाली थी,
आज अपने बच्चों को तैयार करें। यफ्ताह की लाइफ से ये शिक्षा है, आज अपने बच्चों को परमेश्वर की आराधना करने वाला बनाएं, ताकि हर एक बात में, हर परिस्थिति में ध्यान रखिए, जब यफ्ताह युद्ध जीत करके आया, वो बेटी ढप बजा करके वो आनंद कर रही है, खुशी मना रही है, परमेश्वर को महिमा दे रही है। और जब उसको ये पता चला कि अब जो है मेरा पिता मुझे होम बलि करके चढ़ाएगा, क्योंकि उसने परमेश्वर के आगे वायदा कर दिया है, अब मेरा पिता मुझे ओ यहोवा को दे देगा, तब भी वो परमेश्वर की महिमा कर रही है, तब भी वो परमेश्वर को धन्यवाद दे रही है, तब भी वो अपने पिता से कह रही है, हे मेरे पिता, जैसा तूने ठाना है तू अपने वचन के अनुसार कर, तू अपने वचन के अनुसार मुझसे व्यवहार कर, मैं पीछे नहीं हटूंगी। हालेलुया। ओ परमेश्वर के मार्गों पे परमेश्वर की आराधना करने वाली बेटी, और दूसरी परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाली बेटी परमेश्वर ने यफ्ताह को दी थी। ओ यफ्ताह ने अपने हालातों को उसने नहीं देखा। मेरे भाई मेरे बहन, शायद आपने बुरे हालात देखे होंगे, शायद आपने जो परिस्थितियां देखी होंगी वो बहुत विषम होंगी, आपने अपनों से ठोकरें खाई होंगी, आपके अपनों ने आपका तिरस्कार किया होगा, समाज ने आपका बहिष्कार किया होगा, बहुत कुछ से आप होकर के गुजरे होंगे। लेकिन इसका प्रभाव यफ्ताह की बेटी के जीवन के ऊपर यफ्ताह ने पड़ने नहीं दिया, पर उसको परमेश्वर की शिक्षा में बढ़ाया, उसको परमेश्वर की आराधना करना सिखाया, और उसको परमेश्वर की राहों पे चलना सिखाया, उसको परमेश्वर की इच्छा पूरी करना सिखाया। मेरे भाई मेरे बहन, आज जब आपके साथ बुरा होता है तो उसका प्रभाव आपके बच्चों पे पड़ता है। पता है क्यों? क्योंकि आप अपने बच्चों को उन सब बातों को बताते हैं, अरे उसने बुरा व्यवहार किया, उसने ये किया, वो हमारा सगा नहीं है, वो हमारा बैरी है, और वो ऐसा है। हम परमेश्वर के वचनों से ज्यादा संसार की बातें अपने बच्चों में भर देते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, हम उनके अंदर ये भर देते हैं, कौन सगा है, कौन बैरी है, कौन मित्र है। मेरे भाई मेरे बहन, सब बातें सिखाते हैं, लेकिन एक बात सिखाना भूल जाते हैं कि हर हाल में परमेश्वर के वचन को पूरा करो। ये सिखाना भूल जाते हैं कि जब परमेश्वर आपके जीवन के अंदर बढ़ोतरी दे तो आनंद करो, जय जयकार करो और परमेश्वर को महिमा दो। और जब विषम परिस्थितियां आए, जब विषम हालात आए, तो परमेश्वर का वचन अपने जीवन से पूरा करने से पीछे मत हटो, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो यफ्ताह की जिंदगी के लिए। आज मैं प्रार्थना करता हूं कि यफ्ताह जैसे पिता हर घर के अंदर होने पाए, और आज मेरी प्रार्थना है आप यफ्ताह जैसे पिता बन जाएं, जो अपने बेटी को, जो अपने बेटे को परमेश्वर की आराधना करना, और जब परमेश्वर उन्नति दे, परमेश्वर विजय दे, तो परमेश्वर को महिमा देना सिखाएं। और जब हालात विषम हो, तब परमेश्वर का वचन पूरा करने के लिए आप अपने बच्चों को सिखाएं। हालेलुया। और आपके बच्चे प्रभावशाली, सामर्थ्यशाली, अभिषेक से परिपूर्ण और परमेश्वर की राहों पर चलने वाले हों। हालेलुया। आज यफ्ताह जैसे पिता बन जाइए। परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है, परमेश्वर आपको यफ्ताह जैसा पिता बनाए, जो अपने बच्चों को इस रीति से तैयार करे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। ग्लोरी टू गॉड। रबा सकंदर रबा रबा रबा। हालेलुया। परमेश्वर ने यफ्ताह को एक गॉडली डॉटर दी, और यफ्ताह ने उसको पूरी रीति से परमेश्वर के लिए तैयार किया। यफ्ताह ने उसे पूरी रीति से परमेश्वर के लिए तैयार किया। हालेलुया। बाइबल बताती है, अगर आप लूका रचित सुसमाचार को पढ़ेंगे तो लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय के अंदर में और आप पाते हैं एक स्त्री है। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। रबा सखंदर रबा। इट्स सो पावरफुल। मैं परमेश्वर के आत्मा के अभिषेक का अनुभव कर रहा हूँ, एंड गॉड इज हियर। परमेश्वर की उपस्थिति भरपूरी से यहाँ पर है। हालेलुया। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय। जीसस। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में जब आप पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार जो 2 अध्याय और उसके 36वें वचन में लिखा हुआ है, आशेर के गोत्र से हन्नाह नामक फानुएल की बेटी एक भविष्यद्वक्ता थी, और वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। हालेलुया। और 37वें वचन में लिखा हुआ है, और वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, और उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपासना किया करती थी। हालेलुया। स्त्री
बाइबल के अंदर आप पाएंगे तो ऐसी कई सारी स्त्रियां हैं पुराने नियम से लेकर के नए नियम तक जो परमेश्वर के भवन में रहती थी, अर्थात वो डेडिकेटेड थी, उनका लाइफ परमेश्वर के लिए अलग ठहरा दिया गया था, समर्पित कर दी गई थी। और उन स्त्रियों में से एक यप्ताह की बेटी थी। हालेलुया। उनमें से एक यप्ताह की बेटी थी जो एक्सोडस 38 और 8 के अनुसार परमेश्वर के भवन में परमेश्वर को समर्पित की गई, क्योंकि यप्ताह ने परमेश्वर से वाचा बांधी थी कि जो कोई मेरे सामने आएगा मैं उसे परमेश्वर को दे दूंगा। और यप्ताह ने परमेश्वर को दे दिया। और धन्यवाद हो परमेश्वर का कि परमेश्वर ने यप्ताह को ऐसी बेटी दी जो यप्ताह से, पता है क्या बोलती है? यप्ताह से कहती है, 36वां वचन पढ़ेंगे। उसने कहा, किसने? यप्ताह की बेटी ने कहा, उसने कहा, हे मेरे पिता। उसे मालूम है, शायद यप्ताह के लिए बड़ी विषम परिस्थिति होगी, उसे मालूम होगा, उसे पता है यार अब अपनी बेटी को मैं जिंदा कैसे जलाऊं। वो सोच रहा होगा अब मैं इसको कैसे दूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, शी वॉज द ओनली वन चाइल्ड इन हिज फैमिली। उसका सिर्फ एक ही बच्चा था और वो थी ये बेटी। यप्ताह के पास और कोई संतान नहीं थी, सिर्फ एक बेटी थी। और वो भी उसने परमेश्वर से जो वचन बांधा, उसने परमेश्वर के आगे समर्पित कर दी। हालेलुया, हालेलुया। आज अपने बेटे बेटियों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए, उन्हें तैयार कीजिए परमेश्वर के लिए, ताकि वो परमेश्वर की राहों पे बने रहें। एक ऐसी जनरेशन आज परमेश्वर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इट्स प्रॉफेटिक वर्ड्स, ये भविष्यवाणी के वचन है जो आज मैं आपसे बोल रहा हूं। इस 2020 से परमेश्वर ऐसी जनरेशन को तैयार कर रहा है जो परमेश्वर के वचनों को पूरा करने के लिए तत्पर होगी, एनी कॉस्ट, हर हाल में। परमेश्वर ऐसी जनरेशन को तैयार कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपके बेटे और बेटियों को तैयार करने जा रहा है। उनको परमेश्वर के मार्ग में बढ़ाइए, रोड़ा मत बनिए, उनको प्रार्थना में बढ़ाइए, उनको वचन में बढ़ाइए, उन्हें संगति में बढ़ाइए। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर की स्तुति हो। यप्ताह की बेटी क्या कहती है? उसने कहा, हे पिता, हे मेरे पिता, तूने जो यहोवा को वचन दिया है, तो जो बात तेरे मुंह से निकली है उसी के अनुसार मुझसे बर्ताव कर, क्योंकि यहोवा ने तेरे शत्रुओं से तेरा पलटा लिया है। एक चीज और बताना चाहता हूं, यप्ताह की बेटी जानती थी कि परमेश्वर यप्ताह के जीवन के अंदर कार्य कर रहा है। वो जानती थी कि परमेश्वर ने क्या कार्य किया। इसका मतलब यह है कि यप्ताह अपनी बेटी को बताता था कि परमेश्वर क्या कर रहा है, क्या परिस्थिति है, क्या हालात है। वो बताता था कि बेटा परमेश्वर ये कर रहा है, परमेश्वर ने ऐसा किया है। वो अपने बच्चों को परमेश्वर की बातों को बताइए, परमेश्वर के मार्गों को बताइए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में व्यवस्था भी उन्होंने लिखा हुआ है, ओ तू इन विधियों और नियमों को और इन आज्ञाओं को अपने बेटों, पोतों और परपोतों को सिखाया करना। यप्ताह परमेश्वर के वचन के अनुसार कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगला पॉइंट, अगली बात आशीष मिल रही है तो प्रेज द लॉर्ड जरूर से लिखिएगा और दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। अगली बात, गॉड मेड हिम, किसको? यप्ताह को। गॉड मेड यप्ताह और चेंज हिम फ्रॉम लूजर टू लीडर। एक लूजर व्यक्ति से, एक हारे हुए व्यक्ति से जो दर दर भटक रहा है, दर दर फिर रहा है, हारा हुआ है, जिंदगी से हारा हुआ है, परिस्थितियों से हारा हुआ है, अपनों से हारा हुआ है, एक लूजर व्यक्ति को परमेश्वर एक लीडर बना देता है। हालेलुया, एक लूजर लीडर बन जाता है। मेरे भाई, मेरे बहन, जब आप परमेश्वर को अपना जीवन दे देंगे, परमेश्वर आपको लूजर से लीडर बना देगा। शायद आप अपने जीवन के अंदर हार रहे हो, शायद आप अपने जीवन के अंदर बहुत कुछ नकारात्मक आपने फेस किया हो, आपने बहुत सारी जगह अपने हाथ डाले हो पर आपको निराशा हाथ लगी, बहुत सारी आपने कोशिशें की हो लेकिन आपको हार का सामना करना पड़ा। आपने ख्वाहिशें की, आपने
आपने उन्नति की उम्मीद करी पर आपके जीवन में गिरावट आई। आपने खुशहाली की उम्मीद करी पर आपके हाथ निराशा लगी। आपने प्रेम की चेष्टा करी, आपने प्रेम को ढूंढना चाहा पर प्रेम के एवज में आपको सिर्फ नफरत हाथ लगी। आप अपनी जिंदगी के अंदर शायद अपने आप को लूजर महसूस करते होंगे। शायद आप अपने आप को शायद महसूस करते होंगे कि आई एम गुड फॉर नथिंग। शायद आप ये महसूस करते होंगे कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मेरे से नहीं हो पाएगा, अरे मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ये वचन आपके लिए है, यप्ताह की जिंदगी की शिक्षा आपके लिए है। यू नो, गॉड इज गोइंग to change your life from loser to leader। परमेश्वर आपको लीडर बनाने जा रहे हैं। और जिस प्रकार से परमेश्वर ने यप्ताह को लीडर बना दिया, और वो लोग जिन्होंने उसको घर से निकाला था, वो लोग जिन्होंने उसको जलील किया था, वो लोग जिन्होंने उसको ये कह करके धक्के मार दिया था, अरे तू तो वैश्या का बेटा है, उन्हीं लोगों की जान बचा रहा है यप्ताह, उन्हीं लोगों को बचा रहा है, उन्हीं लोगों का लीडर बन जाता है यप्ताह। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, गॉड कैन चेंज योर लाइफ। आपके जीवन की हार वाली परिस्थितियों को परमेश्वर जय जयकार में बदलने के लिए तैयार है। बस एक चीज कहना चाहता हूं, परमेश्वर को अपना जीवन दे दीजिए, सच्चा पश्चाताप कीजिए। ओ परमेश्वर आपकी मिनिस्ट्री को बढ़ाने जा रहा है। ओ परमेश्वर आपके परिवार, आपके बच्चों को ब्लेस करने जा रहा है। परमेश्वर आपके जीवन की उन परिस्थितियों को जो आपको हराती आई हैं, जो आपको पटकती आई हैं, जो आपको दबाती आई हैं, परमेश्वर उनके ऊपर आपको जय देने जा रहा है और आपको एक योद्धा और एक लीडर बनाने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने गिदोन से जो डरपोक था, डरा हुआ था, डर करके बैठा हुआ था, परमेश्वर उसके पास जाके कहते हैं, हे शूरवीर शूरमा, हे शूरवीर योद्धा। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर आपको योद्धा बनाने जा रहा है। परमेश्वर आपकी स्टोरी को चेंज करने जा रहा है। परमेश्वर आपकी लाइफ को चेंज करने जा रहा है। परमेश्वर आपकी कहानी को चेंज करने जा रहा है। यदि आज आप मेरे साथ हैं तो नीचे कमेंट में लिखिए, यस आमेन, मैं रिसीव करता हूं, मैं रिसीव करती हूं यीशु मसीह के नाम से कि परमेश्वर ओ मेरी जिंदगी के अंदर ओ मुझे उठाने जा रहा है, परमेश्वर मुझे बढ़ाने जा रहा है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया। एक बात और जो मैं यप्ताह के जीवन से आपको बताना चाहता हूं, अगर आप लूजर से लीडर बनना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन के अंदर विजय को देखना चाहते हैं, यदि आप परिस्थितियों के ऊपर जय पाना चाहते हैं, तो एक काम करना शुरू कर दीजिए, एक काम कीजिए, चेंज योर फेलोशिप। अपनी संगति बदल दीजिए, क्योंकि जैसी संगति में रहोगे वैसे आप बन जाओगे। परमेश्वर का अनादर करने वाले लोगों से दूर रहें। जो परमेश्वर के वचन के अनुसार ठीक चाल नहीं चलते, परमेश्वर का वचन कहता है उनसे दूर रहें। जो परमेश्वर को महिमा नहीं देते उनसे दूर रहें। जो अविश्वास का जीवन जीते उनसे दूर रहें। परमेश्वर का वचन कहता है विश्वासी का अविश्वासी के साथ क्या लगाओ, मसीह का बलियाल के साथ क्या संबंध। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो। हमको लगता है हम तो परमेश्वर के हैं, हम तो बहुत प्रार्थना करने वाले हैं, हम तो हालेलुया करने वाले हैं, ओ हम तो बहुत ही वचन को पढ़ने वाले हैं, हम तो कहीं भी चले जाएं, हम तो किसी भी संगति में रहें, हम तो किसी के साथ भी बात करें, कुछ नहीं होता, हम पर कोई प्रभाव नहीं आएगा। आप गलत सोच रहे हो, आप गलत सोच रहे हो। अगर आपकी संगति नहीं बदली है तो आपके जीवन शैतान आसानी से आपको ट्रैप कर लेगा, आपको गिरा सकता है। सैमसन के जीवन के अंदर अभिषेक था। सैमसन के जीवन के अंदर वो अलग किया हुआ था, नाजीर था। सैमसन की जिंदगी के अंदर बल था। सैमसन पावरफुल व्यक्ति था, सब कुछ पावरफुल अनॉइंटेड था उसकी लाइफ में, लेकिन उसकी जो फेलोशिप थी वो एक गलत व्यक्ति से हो गई। एक गलत व्यक्ति के साथ में वो उसका याराना दोस्ताना हो गया और सब कुछ बदल गया। सामर्थ खो गई, अभिषेक खो गया,
आंखें खो गई। मेरे भाई मेरे बहन, आप अलग किए हुए हो, आप न्यारे किए हुए हो। परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ देना चाहता है, परमेश्वर आपको जय देना चाहता है, परमेश्वर आपको भरपूरी देना चाहता है। हालेलुया। अविश्वासियों के साथ हम असमान जीवन में न जीते, यप्ताह के समान उस संगति को छोड़िए और परमेश्वर की संगति, परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध बनाइए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस समय प्रार्थना करेंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। यदि आप के पास कोई निवेदन है, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपके लिए जरूर से प्रार्थना करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं आपके प्रभावशाली और सामर्थी वचन के लिए। मैं विश्वास करता हूं पिता कि आज आपने अपने बच्चों से बात किया है, और यीशु मसीह, मेरी प्रार्थना है कि आप हर एक भाई और हर एक बहन को जो इस समय लाइव देख रहे हैं, यीशु मैं प्रार्थना करता हूं आप इनकी जिंदगी के अंदर अद्भुत काम कीजिए। अगर अपने जीवन में कहीं भी प्रभु ये लूजर महसूस करते हैं, अपने जीवन को हारा हुआ, अपने जीवन के अंदर परमेश्वर पिता चीज़ों से, बातों से समझौता कर रहे हैं, तो आज मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से पिता, आप इनकी परिस्थितियों को बदल दीजिए। इसी समय प्रभु ये लूजर से लीडर बन जाएं, हारे हुए व्यक्ति से प्रभु ये जयवंत जीवन जीने वाला व्यक्ति बन जाएं। यीशु मेरी प्रार्थना है, इन्होंने जो वचन, इन्होंने जो प्रतिज्ञाएं आपसे की हैं प्रभु, उनको पूरा करने के लिए आप इन्हें सामर्थ दीजिए, तैयार कीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु ईश्वर पिता, यप्ताह के समान प्रभु ये तेरे लिए जी सकें और तेरे लिए जो प्रतिज्ञाएं की हैं अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करें। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आप इन्हें सामर्थ दें, अभिषेक दें पिता परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है इनके बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, बेटा बेटी के लिए पिता परमेश्वर, आप उनके जीवन में परमेश्वर पिता वो आपकी महिमा करने वाले हों। प्रभु आपका वचन कहता है कि धर्मी जन की संतान फूलेगी फलेगी और पृथ्वी पर पराक्रमी होगी। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे भाई बहन जितने लाइव देख रहे हैं और बाद में देखेंगे, इनकी संतान फूले फले और पृथ्वी पर पराक्रमी हो। ऐसी जनरेशन प्रभु हो जो यहोवा का वचन पूरा करने में तत्पर हो। प्रभु यीशु मसीह छू ले इसी वक्त पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह इन्हें तैयार करें, अपने अभिषेक से भरें, पवित्र आत्मा का अभिषेक इनके जीवन के अंदर भरपूरी से कार्य करे, पवित्र आत्मा के दान और वरदान इनके जीवन के अंदर भरपूरी से पाए जाए। मैं प्रार्थना करता प्रभु यदि इस समय कोई बीमार है और देख रहा है तो यीशु के नाम से पिता इसी वक्त मैं उसके बीमारी के बिस्तर से बोलता हूं कि इसी वक्त मेरे भाई मेरी बहन को छोड़ दे जाए, उन बीमारी को छोड़, तो उन बीमारियों को हुक्म देता हूं कि यीशु के नाम से मेरे भाई मेरे बहन को छोड़ दें। और पिता इसी वक्त मैं चंगाई की घोषणा करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु उन भाई के लिए, उन बहन के लिए जिनके परिवार में बिगाड़ चल रहा है, पारिवारिक झगड़े हैं, यीशु इसी वक्त उनके परिवार में शांति आने पाए। प्रभु पति पत्नी एक दूसरे को समझने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु उन बच्चों के लिए जो प्रभु की संगति से दूर हो गए और माँ बाप चिंतित हैं, आज प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं यप्ताह के समान आप अपनी बुलाहट उनके पास भेजिए, ताकि प्रभु वो उनके पास जब आपका वचन पहुंचे तो वो स्वीकार कर ले। आप उनके मन को बदल दीजिए पिता परमेश्वर, और वो पिता परमेश्वर यप्ताह के समान आपके पास लौट करके आ जाएं और एक सामर्थ्यशाली जीवन जिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। इस पेज को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और यदि आप और भी शिक्षा भरे वचनों को सुनना चाहते हैं, लाइफ स्टडीज़ भिन्न भिन्न कैरेक्टर के ऊपर जो बाइबल के अंदर है आप पाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं। अतुल मैसी आप यूट्यूब में टाइप करिए, मेरा यूट्यूब चैनल है, आप उस पर का बहुत सी शिक्षाएं हैं जो आप सुन सकते हैं। साथ ही साथ मेरा एक फेसबुक पेज है, हमारे चर्च का पेज है मसीह पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ इंडिया मिनिस्ट्रीज, आप उस पर जा करके बहुत से वचनों को और शिक्षाओं को पा सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।